दर्द क्या है, दर्द की दवा क्या है? दर्द बहुत तरह से हो सकते हैं, फिजिकल पेन, मेंटल पेन। आज हम फिजिकल पेन की बात कर लेते हैं। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, आप दर्द से बेहाल हैं, अर्थराइटिस के दर्द से बेहाल है, किसी ट्यूमर के दर्द से बेहाल है, या फिर किसी इंजरी की वजह से दर्द से बेहाल है, कोई गैंग्रीन का पेन है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपका दुख और दर्द थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ हम बात करेंगे आपकी, यहाँ हम बात करेंगे मेरे एक पेशेंट कीर्ति की, लेकिन उससे पहले कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं, बैटलफील्ड की बात कर लेते हैं। जब अचानक कोई इंजरी हो जाती है, बुलेट शॉट लग जाता है, कोई चाकू या कोई और हथियार से जख्मी हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त ऑन द स्पॉट हमें दर्द होता है? इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, मेजर शैतान सिंह का एग्जाम्पल। 1962 की बात है, लद्दाख में राल जंगला बॉर्डर पर तैनात थे अपने 124 सोल्जर्स के साथ, जब हजारों चीनियों ने अचानक हमला कर दिया। मैं बात कर रहा हूं इंडो चाइना वॉर की। और तब इंजर्ड होने के बावजूद भी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट बिना किसी कवर के वो भागते रहे, लीडरशिप देते रहे। अंत में वीर गति को प्राप्त हुए और उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन इस तरह के बैटलफील्ड की कहानियों में देखा गया है, जब सोल्जर्स किसी तरह से जिंदा बच के निकल पाते हैं, तो वो अपने इंजरी की बात जब याद करते हैं तो वो बताते हैं कि उस वक्त बुलेट लगने के बावजूद भी, या फिर पूरा पैर माइन से उखड़ने के बावजूद भी दर्द का एहसास ऑन द स्पॉट नहीं होता। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस होता है दुश्मनों के ऊपर। तो यहां ये बात समझनी होगी कि दर्द कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि इंजर होने के कुछ समय बाद दर्द का एहसास होता है, क्यों ऐसा नहीं होता कि इंजरी हो गई और उसी वक्त एहसास हो गया दर्द का। एक एग्जांपल अब मैं आपका ले लेता हूं। इमेजिन कीजिए, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप सुबह बड़े जल्दी में थे, आपको ऑफिस जाना, किसी काम पे जाना, और जल्दीबाजी में आपका पैर बिस्तर के किसी कोने से टकरा गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम पे निकल पड़े। लेकिन शाम को जब आप वापस आए, तब आपने जब कपड़े उतार रहे थे, तो आपका ध्यान गया कि जहां पे चोट लगी थी वहां पे सूजा हुआ है, काला पड़ा हुआ है, नीला पड़ा हुआ है। तब उस वक्त पहली बार दर्द का एहसास भी हुआ। यानी कि इंजरी हुई सुबह, और शाम को जब वापस आए, जब इंजरी पे नजर पड़ी फर्स्ट टाइम, तब आपको दर्द का एहसास हुआ। तो देयर इज गैप बिटवीन द टाइम यू वर इंजर्ड एंड द टाइम व्हेन यू फेल्ट द पेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां समझना होगा कि पेन का ट्रिगर आपका ब्रेन देता है, ब्रेन डिसाइड करता है कब पेन देना है, कब नहीं देना है। बैटलफील्ड में अगर वापस चलते हैं, जब सोल्जर्स के आगे थ्रेट होता है, तो तब एक फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम भी बॉडी में काम करता है, और उस वक्त वो फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम के तहत स्ट्रेस हार्मोन बॉडी जनरेट करता है, और एंडोर्फिन की तरह, या एंडोर्फिन ही, या कई सारे और इस तरह के हार्मोन जनरेट करता है, जो कि पेन किलर की तरह काम करता है, ताकि उस वक्त जान बचाना एक मेजर चैलेंज होता है। ब्रेन ये समझता है, इसीलिए वो पेन का एहसास ब्रेन उस वक्त नहीं देना चाहता है। लेकिन जब वो सोल्जर एक सेफ जगह पर आ जाता है, एट द टाइम वो पेन का एहसास तब होता है। तो ये समझना होगा, ये जो पेन है दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द ब्रेन। अब जब आप पेन किलर लेते हैं, जब मॉर्फिन लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, तब पेन का एहसास कैसे गायब हो जाता है? तब पेन गायब नहीं होता, पेन का एहसास गायब हो जाता है, बिकॉज तब वो दवाइयों के माध्यम से आपने अपने ब्रेन को नम कर दिया या चुप करा दिया जबरदस्ती। लिहाजा जब उस दवाई का असर खत्म होता है, तो अगली बार जब पेन होता है, वही वाला पेन वो पिछली बार से और ज्यादा भयंकर होने लगता है। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का पेन का कोई इलाज केमिकल से हो ही नहीं सकता, और करने की कोशिश करेंगे तो उसका कॉस्ट ये है कि अगली बार वो जो पेन है वो ज्यादा होगा पहली बार से, और दवाई की मात्रा हर बार बढ़ाते रहने पड़ेगी। यानी कि आप एक जाल में फंस गए, ट्रैप में फंस गए। तो यहां पे कंक्लूजन ये है, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, देयर इज नो सोल्यूशन इन केमिकल्स, देयर इज नो सोल्यूशन इन हॉस्पिटल्स। वो एक ट्रैप जरूर हो सकता है कि उस पेन को उस वक्त पेन से छुट्टी पाने के उस पेन से छुट्टी पाने के लिए आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए पेन चला भी जाएगा, बट उसका कॉस्ट जो है वो बहुत भयानक होता है या होगा। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि पेन जो है वो दैट इज बीइंग गिवन बाय द ब्रेन, डिपेंडिंग ऑन कि ब्रेन कब डिसाइड करता है वो पेन आपको दे। और वो पेन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे एक्सटर्नल इंजरी की वजह से या कोई इंटरनल इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब
पेन का नाम होता है कि पेन कैंसर का पेन है, अर्थराइटिस का पेन है, ट्यूमर का पेन है। आप सिर्फ पेन को पेन समझेंगे तो पेन को ठीक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं अब अपने एक पेशेंट कीर्ति की बात करता हूं। सूरत की कीर्ति, 50 साल की, सूरत यानी कि गुजरात में। बात है पिछले साल की, लगभग इसी समय की, जब बैक पेन हुआ पहली बार कीर्ति को, और बैक पेन बढ़ता चला गया और जैसे आप सब लोग करते हैं, हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, पेन किलर ले लिया, फिजियोथेरेपी करा लिया, ओजोन थेरेपी भी कराया और इस तरह से चलता रहा, लेकिन पेन कम होने का नाम ही नहीं लिया। मैं बात कर रहा हूँ कीर्ति की। फाइनली ऑन जून 2024 सिविल हॉस्पिटल सूरत गई और वहां पे डायग्नोस हुआ कि भाई आपको तो अर्थराइटिस है। फिर डायग्नोस हुआ आपको तो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि अब इन दोनों बीमारियों की दवा चलने लगी इस उम्मीद से कि पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पेन की कोई दवा नहीं होती, और पेन को दवा से कम करने का मतलब कि अल्टीमेटली आप पेन को और बढ़ाने ही वाले हैं। और यही हुआ कीर्ति के साथ। बाय द टाइम इट वाज दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 कीर्ति का पेन बढ़ता ही गया, असहनीय होता गया। बट लकीली फॉर कीर्ति 2025 में जनवरी महीने में 12 जनवरी को कीर्ति ने हमारे ऑफिस में कांटेक्ट किया और फिर कीर्ति का केस हमने डॉक्टर नमिता के हवाले कर दिया। कीर्ति शी इज इन सूरत, डॉक्टर नमिता शी इज इन दिल्ली। और फिर अब शुरू हुआ इलाज, 20 दिन चला। इलाज के नाम पे आपको पता ही है, DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन, सनलाइट थेरेपी, लिविंग वाटर थेरेपी और हमिंग थेरेपी, और साथ में हॉट वाटर इमर्शन के साथ अमली एंड सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब हम अपने बॉडी को एक माहौल देते हैं तो बॉडी के अंदर वो इंजरी और इन्फ्लेमेशन की ठीक करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है वो पेन जिससे वो परेशान थी फॉर मोर देन 1 ईयर, वही वाला पेन 20 दिन के अंदर लगभग 100% तो नहीं, आज की तारीख में 80% ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद अब मैं उम्मीद करता हूं अगले 10-15 दिन में वो 100% ठीक हो जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, कीर्ति अगर हमारे पास नहीं आई होती और अगर उन्हीं डॉक्टरों के जाल में फंसी होती, जैसा कि आप में से बहुत लोग फंसे होंगे भी, तो पेन का क्या होता? पेन सिर्फ और सिर्फ बढ़ता रहता, पेन बढ़ता रहता, डायग्नोस्टिक बढ़ती रहती, दवाइयां बढ़ती रहती, और तब तक ये चलता जब तक कि आपकी जान और माल दोनों ना चले जाए। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपना पेन को कम करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है कि जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, दैट इज व्हाट इज DIP डाइट, एंड देन व्हेन यू गिव हीट, बॉडी के किसी भाग जहां पेन है वहां किसी मीडियम से अगर हीट पहुंच जाए तो याद रखिए हीट आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है और पूरी इम्यूनिटी सोल्जर की तरह वहां इकट्ठा होके वो जो मूल कारण है, द कॉज, उसको ठीक करने की कोशिश करती है, और रिजल्ट ये है कि आपका पेन आराम मिलने लगता है, पेन ठीक होने लगता है। तो अभी मैं आपको कीर्ति से मिलाता हूं। कीर्ति से बात की हमारे टीम के डॉक्टर संजू ने, और कीर्ति का जो एक्सपीरियंस है वो कीर्ति अपने जुबानी खुद बताएगी, और उस एक्सपीरियंस से आई एम श्योर कि आपको ये समझ आएगा कि दर्द की दवा कोई फिजिकल ड्रग या कोई केमिकल नहीं है। दर्द को ठीक करने के लिए आपको आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देना है, और इसके लिए सालों साल वेट करने की आवश्यकता नहीं। दर्द को ठीक होने के लिए कुछ एक दिनों की जरूरत है जिसमें वो दर्द ठीक हो ही जा सकता है। दर्द को जब हम नाम देते हैं तो कैंसर की दर्द है तो अब डॉक्टर कैंसर की दवा देने लगेगा, ये अर्थराइटिस की दर्द है तो डॉक्टर अर्थराइटिस की दवाई देने लगेगा, ये तो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दर्द है तो डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस की दवा देने लगेगा। और जब वो दवा देगा यानी कि वो ब्रेन से इंटरफेयर कर रहा है, और इंटरफेयर करने का मतलब अब आप का जो दर्द है वो बढ़ने वाला है, बढ़ता ही जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के दर्द से परेशान हैं, और अगर आप ये नहीं चाहते कि दर्द बढ़ता जाए, अगर आप ये नहीं चाहते कि दर्द से बुरी तरह से आपकी हालत ऐसी हो कि आपकी लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ बहुत बुरा रहे, तो याद रखिए कि दर्द का कोई दवा नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता। ओनली व्हेन यू गिव द राइट एनवायरनमेंट आपका वो दर्द आपकी बॉडी खुद ब खुद ठीक कर देती है, और जब आपकी इंजरी या इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है तब आपका ब्रेन वो दर्द के एहसास को स्विच ऑफ कर देता है। ये बड़ी सिंपल जानकारी है, और अगर आप परेशान हैं किसी भी तरह के दर्द से तो पूरे देश भर में हमारे क्लिनिक है, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। तो आपके शहर में जो क्लिनिक है वहां पे जाइए और जाके हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो डायरेक्टली मुझसे ट्रेंड है उनसे मिलिए, और आप देखेंगे कि बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही
हो सकता है या होता है। और इसका एक उदाहरण है कीर्ति की कहानी। तो खैर अभी मिलते हैं कीर्ति से और जानते हैं कीर्ति की कहानी क्या है, कीर्ति के जुबानी। नमस्कार कीर्ति जी, कैसे हैं आप? अब ठीक हो? ठीक है। ओके। तो जैसे कि हमें पता है कि आपको स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइन टीबी था और आपको काफी पेन रहा है, तो ये आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। पहले जब कमर दर्द होता था ना, तो आर्थराइटिस की हमने मेडिसिन ली। 2-3 महीने मेडिसिन ली पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। कब से शुरू फिर हुआ था ये? कमर दर्द तो पहले 2 साल से हो रहा था। ओके। उसमें हमने कई थेरेपी भी करवाई, ओजोन थेरेपी करवाई, लेसर थेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी 6 महीना करवाई। एलोपैथी से स्टार्ट किया तो और सब कुछ कर दिया था। फिर ओके। थोड़ा कम हो पेन, पर नीचे में नहीं बैठ सकती थी, झुक भी नहीं सकती थी। फिर हम्म। किसी ने कहा कि ये बहुत डॉक्टर है, इसको आप बताओ, तो हमने ऑर्थोपेडिक को फिर से दिखाया। हम्म। उसने 2 महीने की मेडिसिन दी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने बोला कि आप एमआरआई करवा लो कि कहीं और कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है ना। फिर हम्म। उसने एमआरआई करवाया हम्म। तो टीबी हुआ और आर्थराइटिस भी आया, घाव हो ओके। गया था। ओके। और फिर आपने डॉक्टर बीआरसी को कैसे, मतलब हमारे बारे में आपको कैसे जानकारी हुई कि डॉक्टर बीआरसी ट्यूबरकुलोसिस को मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, डाइट के थ्रू ठीक करते हैं पेशेंट्स को? आप ये वाली जर्नी बताइए, आपने हमें कब कांटेक्ट किया और कैसे कैसे आपने डॉक्टर नमिता के अंडर अपने आप को ठीक किया? एक बार मैं न्यूज देख रही थी ना, तो सिद्धू जी का मैंने न्यूज देखा था हम्म। कि जो वाइफ है ना, वो कैंसर पेशेंट थी। वो न्यूज था। हम्म। तो भी मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ अपने बारे में। तो हम्म। मैंने गूगल पर सर्च ये कौन डॉक्टर है जो नेचुरोपैथी से कैंसर ठीक कर सकता है। और हम्म। गूगल किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने कई वीडियो देखे। तो हम्म। फिर कृष्णा का वीडियो था ना, वो मैं देख रही थी, उसमें लिंक थी कि वो क्लिक करके फॉर्म सबमिट कीजिए और अपनी बात बताइए। फिर मैंने वो फॉर्म सबमिट किया और मैं हम्म। ग्रुप में गई। ओके। और आपने क्या क्या चीजें फॉलो की? आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया आपने, और क्या क्या चीजें फॉलो करी हाँ, ताकि मतलब आपने कैसे ठीक हुए? जो बताया था ना, डीआईपी डाइट, रो डाइट, वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। सनबाथ भी घंटे 2 घंटे लेती थी, 0 वोल्ट थेरेपी भी लेती थी, गुड। और हल्दी का काढ़ा भी लेती थी, और 3 टाइम अम्ल खाने से पहले, और ओके। सुबह के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लेती थी, और 5:30 बजे मैं डिनर खत्म कर लेती थी। गुड। और हमिंग थेरेपी भी की है आपने? हेलो। हमिंग हमिंग थेरेपी भी करी थी आपने? हाँ, ब्रीथिंग भी किया था, सांस बाहर फेंकने वाली, और हमिंग भी हर रोज 15 मिनट। गुड, वेरी गुड। और अब आपका क्या कहते हैं, अब आप कोई मेडिसिन लेते हो? जैसे आप एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन लेते थे, तो वो मेडिसिन आपने बंद कर दी? जब से फॉलो किया ना, 12 जनवरी, अगले दिन से ही मैंने बंद कर दी मेडिसिन। यानी कि 20 दिन में ही आपने 80% फायदा आपको मिला है। तो सोचिए, अगर 20 दिन में 80% फायदा मिला है, अगर आप इसको आगे भी फॉलो करेंगे तो कितने रिजल्ट आपको मिलेंगे, और जो लोग आपसे मोटिवेट होंगे वो कितने रिजल्ट्स उनको मिल पाएंगे। और अगर आप आगे तक फॉलो करते हैं तो आप कितना हेल्दी रह पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना? तो आप इसको आगे भी फॉलो कीजिएगा। 80% में ठीक हुई, पर कमर में, पर अभी जो सर्वाइकल और जो पीठ में है ना, D6 और 7 में, हम्म। वहां अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके। पहले तो होता था ना, ओके। पहले बहुत ज्यादा, पर इसके लिए कमर में ठीक हुई हूँ। ओके, इसके लिए आप बिल्कुल डाइट फॉलो करते रहिए, डॉक्टर नमिता के आप उनके कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे, वो बहुत मेहनत कर रही हैं सब पे, और पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं उनकी हेल्प से। तो आप अपने आप को अपना 100% उनको दो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है। और आप बहुत जल्दी, आपको जो 20% जो चीजें बची हुई हैं वो भी आपको बिल्कुल आप रिकवर कर जाएंगे। ओके। 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 थैंक यू सो मच। ठीक है कीर्ति जी, मैम आप हेल्दी रहिए। ओके, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्ते। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं
अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।